हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आपके कभी दांत में प्रॉब्लम हुई है, दर्द हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए हो तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी, या फिर बहुत सारे लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसको दांतों की नसों का इलाज भी बोलते हैं। तो ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपने सुना है या नहीं भी सुना है तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो इसी पे है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसको कब कराने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जब भी आपके दांत में दर्द होता है और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस दी जाती है तो सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि होता क्या है ये ट्रीटमेंट, क्यों इसमें इंजेक्शन दिया जाता है, क्यों इसमें ऐसे बोला जाता है कि हम दांत को बचा लेंगे, आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो इसी के बारे में मैं बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो दांत है वो 3 लेयर से बनता है। जो फर्स्ट ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है इनेमल, और जो सेकंड होती है वो होती है डेंटिन, और जो थर्ड और लास्ट लेयर होती है वो सीमेंटम भी होती है, सीमेंटम भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको पल्प भी बोल सकते हो। तो लास्ट लेयर होती है पल्प। जो ऊपरी जो इनेमल और डेंटिन के नीचे जो पल्प होती है वो हमारे दांत को नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई देती है। उसी से हमारे दांत ये अलाइव है, डेड है, इससे पता चलता है कि हमारे जो दर्द होता है वो उसी जो पल्प होती है उसकी वजह से, क्योंकि वहीं से ब्लड सप्लाई होती है। तो जब हमारा दांत खराब होता है यानी कोई कैविटी लग जाती है, दांत पे कीड़ा लग जाता है, और जब ये जो कैविटी होती है ये जब इनेमल से ओनली डेंटिन तक होती है तब आपके दांत में दर्द नहीं होता है। कभी कभी आपको ठंडा गर्म लग सकता है या फिर खाना फंसने की वजह से दर्द हो सकता है, जिसका इलाज आप नॉर्मल किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको फिलिंग कर देंगे, वो फिलिंग करके और आपके दांत को बचा लेंगे, तो आपको रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये जो इन्फेक्शन है, ये जो कैविटी है, ये आपके पल्पल टिश्यू तक पहुंच जाती है तब आपको तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। आप कुछ भी खाते हो तो आपको तेज़ दर्द होता है। कभी कभी बिना खाना खाए आपको अचानक से तेज़ दर्द होने लग जाएगा। आप बाइट करते हो, एक दो दांतों को आपस में जो टच होते हैं दांत, उसकी वजह से भी आपके दांत में दर्द हो जाएगा। रात को अगर आप सो रहे हो तो भी आपको पल्पाइटिस की वजह से दर्द हो सकता है। तो एक तो ये कैविटी डीप चली जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से आपके पल्प तक जब इन्फेक्शन होता है तो दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपको रूट कैनाल के लिए एडवाइज किया जाता है। दूसरा, अगर आपके कोई अपसेस फॉर्म हो गई है, यानी कि आपका जो कैनाल है, रूट है, वहाँ पे नीचे जो टिप पॉइंट होती है वहाँ पे अपसेस बन जाती है तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है। ऊपर से कोई कैविटी नहीं दिख रही, लेकिन जब एक्सरे करवाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई अपसेस बन गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके दांत घिस गए हैं और आप उन पे केप लगवाना चाहते हो तो इस कंडीशन में भी आपको आरसीटी करके फिर केप लगाने के लिए कहा जाता है। तो अब ये जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। हमारा जो फ्रंट टूथ या फिर हमारी जो जाड़ें हैं उनमें कैनाल्स होती है अलग अलग, यानी कि जो फ्रंट टूथ होती है उसमें सिंगल कैनाल होएगी, लेकिन जो हमारे मोलर्स होते हैं, जो पीछे वाली जाड़ें होते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं, उनमें मल्टीपल कैनाल्स होती है। किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है और किसी में 4 कैनाल्स होती है। जब इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाता है कैविटी के माध्यम से या फिर कोई अपसेस हो जाती है उसकी वजह से, तो उन कैनाल को क्लीन किया जाता है। तो ये हमारे पास एक एरोटर मशीन होती है जो दांतों को ग्राइंड्स करते हैं, जिसको आप बोल सकते हो ग्राइंडिंग मशीन, टूथ ग्राइंडिंग मशीन भी बोलते हैं, जिसको हम एरोटर कहते हैं। उस मशीन में एक बर लगाते हैं, उस बर के माध्यम से जितना भी कैविटेड पोर्शन होता है, जो खराब पोर्शन होता है, उसको क्लीन किया जाता है और वहाँ पे एक जो कैनाल्स होते हैं उनको असेस किया जाता है। सरल भाषा में बोले तो क्या होता है कि टीथ है, हमारा जो दांत होता है उसको हम ओपन करते हैं और कैनाल्स तक पहुँचते हैं, एसेस करते हैं, और उनके बाद छोटी छोटी फाइल्स होती है पतली पतली, उन फाइल्स के माध्यम से उन कैनाल्स को क्लीन किया जाता है। उनका इन्फेक्शन होता है वो निकाल दिया जाता है, जो उनकी नसें होती है इन्फेक्टेड उनको हम अच्छे से क्लीन करके निकाल देते हैं। उसके बाद उसकी शेप की जाती है, पहले इन्फेक्शन निकालते हैं,
फिर वो जो कैनाल्स होते हैं उनको शेप करते हैं। तो शेपिंग जो फाइल्स होते हैं उनकी मदद से, उनमें अलग अलग फाइल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, 15 नंबर, 25 नंबर, इस टाइप के नंबर्स होते हैं, उनकी मदद से हम उसको शेप करते हैं। शेप करने के बाद उनके अंदर हम आर्टिफिशियल जो नसें होती हैं, जिनको हम जीपी पॉइंट्स कहते हैं, गट्टा पर्चा एक मटेरियल होता है, उसको फिल कर देते हैं। तो उसको फिल करने के बाद सील कर दिया जाता है और फिर केप लगा दी जाती है। ये रूट कैनाल प्रोसीजर होता है। उसमें हम सिंगल विजिट भी कर सकते हैं और मल्टीपल विजिटिंग भी होती है। बहुत सारे क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं हमें एक ही विजिट में ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग और ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और सिंगल विजिट में उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। और लेकिन अगर आप जनरल किसी क्लिनिक में जाते हो, आपके पास टाइम है, तो इसमें कम से कम 3 विजिट लगती है। फर्स्ट विजिट में कैनाल को ओपन किया जाता है, टूथ को खोला जाता है और उसके बाद जो कैनाल्स के जो पॉइंट्स होते हैं उनको असेस किया जाता है और उसको देखा जाता है और उसको थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन होता है उसको निकाला जाता है। उसके टाइम हम थोड़ा एनेस्थीसिया देते हैं ताकि दांत है वो एनेस्थेटाइज हो जाए, सुन्न हो जाए, तो आपको दर्द फील ना हो। तो एनेस्थीसिया देने के बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। फिर आती है सेकेंड विजिट की बात। सेकेंड विजिट में जितने भी कैनाल्स है, अगर आपके मोलर में ट्रीटमेंट करना है या फ्रंट में ट्रीटमेंट करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो जितने भी कैनाल्स है उनको फाइल्स की मदद से क्लीन किया जाता है और उसके शेप की जाती है। शेपिंग करने के बाद हम उसमें टेम्परेरी फिलिंग डाल के पेशेंट को घर भेज देते हैं। उसके बाद उनको थर्ड विजिट के लिए बुलाया जाता है। थर्ड विजिट में उनकी ये जो कैनाल्स होती है जो क्लीन्ड होती है, वहाँ पे हम गट्टा पर्चा पॉइंट यानी कि जीपी पॉइंट्स होते हैं, जिनको आर्टिफिशियल नसें भी बोलते हैं। सरल भाषा में, नॉर्मल लोग लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल नसें डाली है, तो वो हम उसमें डाल देते हैं। उसके बाद सील कर दिया जाता है और फिर कैप के लिए नाप लिया जाता है और उस पर कैप फिट कर दी जाती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है। सिंगल विजिट में भी यही होता है और मल्टीपल में भी यही होता है। सिंगल में बस इतना होता है कि एक ही दिन में सारा प्रोसीजर किया जाता है और मल्टीपल में आपको 2 या 3 बार आना पड़ता है। तो ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आपके दांत में कोई भी इन्फेक्शन है, कहीं कैविटी डीप चली गई है, पल्प तक पहुंच गई है, तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अगर एब्सेस हो गई है तो भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ब्रेक हो गया है आपका अगर दांत, तो उस कंडीशन में भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जा सकती है, ताकि केप लगाने के लिए आपको दांत को शेप करने के लिए केप लगाने के लिए जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें पेन बाद में ना हो, इसलिए पहले आरसीटी की जाती है और उसके बाद केप लगाई जाती है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आरसीटी एडवाइस की जाती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।